फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सीरीज़ आपकी रहने वाली है एनसीएफ 2025 और इसके साथ साथ जो न्यू एनसीएफ आया है 2023 का, उसके भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड किए हैं। मुझे पता है मैंने आपको एनसीएफ 2005 तो पढ़ा दिया था, लेकिन एनसीएफ 2023 हमारा रहता है, तो ये 1-2 दिन में मैं आपको एनसीएफ 2023 भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसकी थ्योरी से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। अदरवाइज एक क्लास में मैं आपको एनसीएफ 2023 जो प्री ड्राफ्ट है वो कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ, ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम के साथ साथ अभी जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, चंडीगढ़ टीजीटी का, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। आप ये मत सोचिएगा कि जो पीआरटी का मैंने सिलेबस करा रखा है वो ओनली पीआरटी के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इक्वली आपके जो टीजीटी का एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को पढ़ना। यहाँ पर मैंने लिखा है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्ट एजुकेशन की बात हो रही है, कला शिक्षा की बात हो रही है, तो उसको हमने यहाँ पर क्यों जोड़ा है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर वो एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे कुछ भी ऐड करके पूछ सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आने चाहिए। तो पहले आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करना है। पहले हमने क्या लिखा है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या फिर केवल ओनली 1 सही है, या ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना है, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है, केवल 1 सही है, या फिर ए और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एनसीएफ 2005 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिरूप क्षेत्र प्रदान करता है, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की क्या करता है, बात करता है। जो एनसीएफ 2005 है इसने 4 प्रमुख क्षेत्र, जैसे इसमें किस किस को शामिल किया गया है, संगीत आएगा, इसमें नृत्य है, दृश्य है और कला है। ठीक है, दृश्य कला और रंगमंच, इन सभी को 4 चरणों में विषय के रूप में क्या किया है, शामिल किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको डबल स्टार भी लगा सकते हैं। भारत के विरासत शिल्प के महत्व को उनके आर्थिक और सौंदर्य दोनों मूल्यों के रूप में जानना, ये भी इसका यहाँ पर मोटिव है। इसके बाद छात्रों के जो व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य हैं उनको भी विकसित करना, ये क्या है, इनका उद्देश्य है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एनसीएफ का पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य क्या नहीं है। एनसीएफ का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा एनसीएफ का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होगी जो आपकी सही नहीं होगी, या एनसीएफ जिस बात को प्रमोट नहीं करता होगा। ठीक है, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना। अब यहाँ पर देखो ये करेक्ट, ये वैसे आपका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना। अगर उत्साहित करना पूछा जाता तो इसका आंसर ये हो जाता। तो यहाँ क्या है, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना। किताबी शिक्षा पर जोर, यहाँ पर किताबी शिक्षा पर जोर देंगे। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका ये पर्सपेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर एनसीएफ का पर्सपेक्टिव क्या नहीं होगा, किताबी शिक्षा पर जोर। जो ये रटंत प्रणाली है, किताबी शिक्षा है, उसको हमें प्रमोट नहीं करना है। यहाँ पर हतोत्साहित की बात की गई है। हतोत्साहित का मतलब होता है उसे
एक तरीके से रटंत प्रणाली को हम क्या करेंगे, अगर हम इंग्लिश में बात करें कि प्रमोट नहीं करेंगे एक तरीके से, ठीक है। हतोत्साहित का ये मतलब हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, किताबी शिक्षा पर जोर इसका परिप्रेक्ष्य नहीं है। आपको पता है एनसीएफ जो है वो क्या कहता है कि आप बच्चे को उसकी जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक तक भी हम बच्चे को सीमित नहीं रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो सीखने में एनसीएफ क्या क्या प्रमोट करता है, सीखने में प्रामाणिकता पैदा करना, पढ़ाई को रटने से मुक्त बनाता है, परीक्षाओं को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। जो हमारा ज्ञान है, स्कूली ज्ञान है, जो हम स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसको किससे जोड़ता है, हमारे बाहर के ज्ञान से जोड़ता है, हमारी जो रियल लाइफ है उससे जोड़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम अगर उसे हमारी रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ते हैं तब हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो एनसीएफ भी इन सब बातों को प्रमोट करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन सा भाग एनसीएफ 2023 द्वारा दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया गया अध्याय नहीं है। तो इसमें शायद ई पार्ट तक के अध्याय है एनसीएफ में, मैंने आगे लिखे भी हैं और एनसीएफ 2023 में आपको जरूर पढ़ाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीएफ 2023 में से आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली एनसीएफ को मेंशन किया गया है। तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे। कल या परसों तक आपको एनसीएफ की क्लास देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं बोल देती हूँ, फिर मिस हो जाती है क्लास, बट कल या परसों एनसीएफ में आपको करा दूंगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा भाग एनसीएफ 2023 द्वारा दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया गया अध्याय नहीं है। तो जो एनसीएफ 2023 है इसमें कुछ अध्यायों की बात कही गई है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य चर्चा क्षेत्र, भाषा शिक्षा, स्कूल के चरण, अधिगम के मानकों के उपागम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है भाषा शिक्षा क्या नहीं है, इसका अध्याय नहीं है। यहाँ पर लिखा है एनसीएफ 2023 में भारत में स्कूली शिक्षा के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य है इनको क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। इसमें पाठ्य चर्चा, शिक्षा शास्त्र, आकलन पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र पर बात कही गई है, पाठ्य चर्चा पर बात की गई है, आकलन पर बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर भाषा शिक्षा पर बात नहीं कही गई, ठीक है। जैसे ये पार्ट ए है, पार्ट ए जो है वो किससे रिलेटेड है, अप्रोच से रिलेटेड है। अध्याय 1 में क्या आता है, शिक्षा के लक्ष्य है और पाठ्य चर्चा क्षेत्र है। अगर हम अध्याय 2 की बात करते हैं तो ये स्कूल का दूसरा चरण है, स्कूल चरण होता है जहाँ बच्चा स्कूल में जाता है, तर्क और संरचना की बात की गई है। अगर हम अध्याय 3 की बात करते हैं तो अधिगम के इसमें मानक है, शिक्षा शास्त्र है, सामग्री और आकलन के प्रति क्या है, इसकी अप्रोच है। तो ये सभी किस में आते हैं, अप्रोच में आते हैं। ये कल हम डिटेल से जानेंगे एनसीएफ 2023 के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षा का अपेक्षित परिणाम है। तो इसमें से हमें बताना है 2023 एनसीएफ के अनुसार कौन सा शिक्षा का अपेक्षित परिणाम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक योगदान देना। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, समझ व्यापक और गहन ज्ञान के माध्यम से, समझ जो है वो हमारी किससे, इनसे विकसित होती है। मतलब जो हमारा ज्ञान है और मतलब व्यापक और गहन ज्ञान है, इससे हमारी समझ विकसित होती है। तो इसमें केवल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा या बोथ ए एंड बी करेक्ट होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, 1 और 2 दोनों। एक बार हम दोबारा से रीड कर लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षा का अपेक्षित परिणाम है। भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक योगदान देना, इसके साथ साथ समझ व्यापक और गहन ज्ञान के माध्यम से विकसित होती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। एनसीएफ 2023 भारत में स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, एक नीतिगत ढांचा है। इसे शिक्षा मंत्रालय ने 2023 में जारी किया था। एनसीएफ 2023 भारत में स्कूली शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करता है और पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और आकलन का भी क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है। यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा डैश से जुड़ी होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन पा रहे हैं उनकी एजुकेशन जो है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए? क्या वार्षिक परीक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए, स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मुख्य धारा की राय में होनी चाहिए, या स्कूल के सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एनसीएफ प्रमोट करता है स्कूल से बाहर जो बच्चा रियल लाइफ से सीखता है, स्कूल के बाहर के परिवेश से सीखता है, उसको प्रमोट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हेड मैंने लिखा है एनसीएफ की रूपरेखा 2005 भारतीय स्कूल के साथ साथ शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए संपूर्ण दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत स्कूल के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य परीक्षा को लचीला बनाकर कक्षा जीवन के साथ क्या करना है? एकीकृत करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2023 के अनुसार आधारभूत चरण के लिए पाठ्य चर्चा का लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्टेज है, तो यहाँ मैंने लिखा है द करिकुलर गोल फॉर द फाउंडेशनल स्टेज इज टू। जो एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज है उसका करिकुलर गोल क्या है? ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। फाउंडेशनल स्टेज के में अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक अंत्यक्रिया के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना। थर्ड पॉइंट है तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम मनुष्य का विकास करना। फोर्थ है हमारा एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए योगदान करने वाले नागरिक बनाना। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें तो हम बच्चे को क्या कर पाएंगे? यहाँ पर दैनिक जो उनकी अंत्यक्रियाएं होती हैं उसके लिए हम उनके संचार कौशल विकसित करेंगे, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज पर हम बच्चे को कम्युनिकेट करना, बोलना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख दिया है। आधारभूत चरण के लिए पाठ्य चर्चा का लक्ष्य दिन प्रतिदिन की जो हमारी अंत्यक्रिया है उसके लिए क्या है? प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। जो फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ पर जो बच्चा है उसके जो भी वो कम्युनिकेट कर पाए उसमें क्या हो पाए? वो सक्षम हो पाए, और उन्हें उपयुक्त अन्य भाषाओं में भी संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। इस स्तर पर विदेशी भाषाओं का अध्ययन प्राथमिकता नहीं है। फाउंडेशनल स्टेज पर हम बच्चे को विदेशी भाषाएं नहीं सिखाएंगे और अच्छे मनुष्य का विकास करेंगे, और योगदान देने वाली नागरिक व्यापक लक्ष्य है जो प्रभावी संचार कौशल के विकास के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होनी चाहिए? ये आपको आता भी होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अधिकार पूर्ण होनी चाहिए, अधिनायक होनी चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए, या सुविधादाता? सुविधादाता का मतलब फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर। ये आप सभी जानते हैं, एक टीचर को फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता की तरह काम करना चाहिए। एनसीईआरटी ने 1975, 1988, 2000 और 2005 में एनसीएफ को प्रकाशित किया था। एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2023 से रिलेटेड है ये भी। एनसीएफ 2023 के अनुसार मूल्यांकन को रचनात्मक कार्य के अलावा किसका समर्थन करना चाहिए? छात्रों के प्रमाणीकरण का, छात्रों के सीखने की प्रगति का, योगात्मक मूल्यांकन का, या रटने का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम बच्चे के सीखने की प्रगति को क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की सीखने की प्रगति का। ठीक है, एनसीएफ 2023 के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सीखने का आकलन करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? इसमें केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां पर भी केवल आ जाता है तो उसको हम वैसे भी मतलब वो उसका आंसर नहीं होता। ओनली जो शब्द है ना ये नेगेटिव सेंस वाला शब्द होता है, तो इसको हम आंसर नहीं मानते हैं, तो केवल यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। केवल फिर सेकंड वाले में भी आ जाता है, केवल मौखिक आकलन होगा तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड जो हमें लग रहा है प्रोजेक्ट एंड रोल प्ले सहित विभिन्न प्रकार की विधियाँ। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैंने लिख दिया है एनसीएफ 2023 जो है वो क्या है, प्री ड्राफ्ट है। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पार्ट ए में अप्रोच के बारे में बताया गया है, पार्ट बी में स्कूल सब्जेक्ट्स एरिया के बारे में बताया गया है, पार्ट सी में क्रॉस कटिंग थीम्स होंगी, पार्ट डी में स्कूल कल्चर प्रोसेस होगा, पार्ट ई में क्रिएटिंग सपोर्टिंग इकोसिस्टम होगा। तो ये सारा मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है जैसे आपका जो एनसीएफ है, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें कहा गया था कि हम बच्चों के लिए एक नया एनसीएफ लेकर आएंगे, तो उसमें कुछ बातें इंक्लूड की गई थी, जैसे जो भाषा सिखाएंगे, कक्षा 9 व 10 के छात्र 3 भाषाएं सीखते हैं, जिसमें कम से कम 2 उनकी क्या होती है, मूल भाषाएं होती हैं। और कक्षा 11 और 12 में छात्र 2 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें से क्या होगी, एक भारतीय भाषा भी शामिल होगी। कम से कम एक भारतीय भाषा में भाषाई क्षमता का साहित्यिक स्तर हासिल करने का लक्ष्य होगा। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए ये क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई हूँ ये यूज़फुल रहते होंगे, आपकी थोड़ी सी इससे हेल्प हो जाती होगी, आपके इससे कंसेप्ट क्लियर होते होंगे। जो बातें हम उन क्लासेस में नहीं सीख पाए थे, यहाँ से कुछ आप नया सीखते होंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी ना, उसमें मैं आपको एनसीएफ 2023 कराने वाली हूँ, कंप्लीट रहेगा ये हमारा। ठीक है, तो एनसीएफ हमारा क्या रहने वाला है, इसमें कंप्लीट रहने वाला है, तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास एनसीएफ से रिलेटेड पढ़ा दूंगी। और एसएसटी में हमारी एक क्लास रहती है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। मैंने सारा मैटर जो है इसका लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का, बस मुझे क्लास को रिकॉर्ड करने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, बट आपकी क्लासेस मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा एंड देन आपकी एसएसटी मोस्ट ऑफ कंप्लीट है। कोई 1-2 टॉपिक रहता है उसको मैं सर्च करके देखूंगी, अगर मुझे कहीं से मिलता है तो वो मैं आपको जरूर कराने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ ये एनसीएफ का टॉपिक कराऊंगी, साथ साथ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल ही रहे हैं, तो आप इनको भी देखते रहिएगा। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।